जो आपने कहा कि पहले दिन क्या खाएं और दूसरे दिन क्या खाएं, अगर इस तरीके से इसको मोटे तौर पे हम कहें तो मील का मतलब है दाल, चावल, रोटी, सब्जी। अगर अगले दिन क्या खाएं इसका मतलब यह है कि एक दिन आप अरहर की दाल खाएं, एक दिन मूंग की दाल खाइए, एक दिन मसूर की दाल खाइए, एक दिन तीनों को मिला के खाइए, बस उतना ही है। चावल वाइट ही खाने हैं, रोटी केवल गेहूं की खानी है। अब मैं आपको पूरा रूटीन बताने की कोशिश करता हूं कि दिन भर का रूटीन एक किसी भी व्यक्ति का क्या होना चाहिए। तो जैसे सुबह आप उठे, 2 घंटे के अंदर आपको नाश्ता खा के ख़त्म कर देना चाहिए। नाश्ते में क्या हो सकता है, उसमें जो मैंने आपसे कहा, तरह तरह के पराठे हैं, पोहा है, उपमा है, इडली सांभर है, जो भी अच्छा लगे वो खाना आपको खा लेना है। ओके जी। गेहूं और चावल से आपको अलग नहीं होना, रोटी सब्जी भी खाइए, दैट इज ऑल्सो फाइन। देन आता है लंच का टाइम। लंच में आपको दाल, चावल, रोटी, सब्जी, चारों आइटम हर दिन हर मील में लंच और डिनर में खाने ही है। अगर कोई भी आइटम इनमें से आपने ड्रॉप किया, वजन जीवन भर कम नहीं होगा। चारों आइटम खाइए, वजन लगातार कम होता चला जाएगा। अब आता है, आप ये कहेंगे कि भाई ब्रेकफास्ट और लंच, मैं तो ब्रेकफास्ट तो मैं ऑफिस जाती हूँ, बहुत सारी महिलाएं कह सकती हैं भाई मैं स्कूल जाती हूँ या ऑफिस जाती हूँ तो मैं 8 बजे घर से चली जाती हूँ और फिर मैं लंच होता है मान लीजिए 12 बजे, इस बीच में भूख लगती है। तो कहीं पे हर व्यक्ति को भूख लगती है, तो वहाँ पे आपको खाना चाहिए फ्रूट। ओके। फिर इसी तरीके से आपका लंच और डिनर के बीच में गैप हो जाता है। हाँ, फ्रूट को, सारे फ्रूट आपको खाने ही हैं। और फ्रूट कितने खाने हैं, क्वांटिटी हम एडवाइस करते नहीं है, पेट भर के खाने हैं। अभी मान लीजिए आप केला खाने बैठे तो 3 केले, 4 केले, 5 केले, जितने खाने हैं खाइए। लीची खाने बैठे 20 लीची, 30 लीची, पेट भर के ही खानी है। इसमें कोई गिल्टी कॉन्शियस नहीं, कोई अननेसेसरी का जो फीलिंग्स हैं वो बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। अरे मैं इतना कार्ब खा रही हूँ, मैं इतना ग्लूकोज खा रही हूँ, इतना फ्रुक्टोज खा रही हूँ, ये सब नॉनसेंसिकल बातें हैं जो पढ़ाई जा रही हैं, घुट्टी घोल घोल के पिलाई जा रही हैं। ओके, तो ये हो गया। खाना में जब दाल, चावल, रोटी, सब्जी है, चारों आइटम लगभग बराबर मात्रा में आपको खा लेने चाहिए। ओके। अब लंच और डिनर के बीच में जो गैप हो जाता है, वहाँ पे भी आपको भूख लग सकती है, लगती ही है 5-6 बजे के आसपास। तो वहाँ पे आप कोई स्नैक खा लीजिए, जैसे मूंगफली खा लीजिए, चने खा लीजिए, मखाने कभी कभी खा लीजिए, उबले हुए छोले बना के उसकी बढ़िया चाट बनाइए, प्याज डालिए, टमाटर डालिए अच्छे से। नहीं, मेरा दिल तो समोसे खाने का है। हाँ बिल्कुल, समोसे, बिल्कुल समोसे, कचौड़ी, सब कुछ खा सकते हैं। आप क्या एडवाइस करेंगे, किसी को वेट लॉस करना है तो उसको ये तो आप बता ही रहे हैं कि सब कुछ खाना है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप हमें कुछ 7 दिन का, 15 दिन का, 1 महीने का कुछ एक बताएं कि उसको कब कब क्या क्या कितना खाना है और फिर उससे वेट लॉस कैसे होगा। जी, मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, सबसे पहली बात तो ये है नाश्ता, जो उठने के 2 घंटे के भीतर आपको कर ही देना है। और मैंने आपसे ये बार बार कहा कि हम लाइफस्टाइल पे काम कर रहे हैं, और अगर हमारा जो एफर्ट चल रहा है वो आपको डिसिप्लिन करने के लिए चल रहा है। जीवन में डिसिप्लिन का एक महत्व होता है, ये तो आपको पता ही होगा। प्रकृति भी डिसिप्लिन में चलती है। लीची जून में लगेंगी तो जून में ही लगेंगी और दिसंबर में लग नहीं सकती हैं, है ना। तो इसी तरीके से ये जो बेसिक डिसिप्लिन है वो सेट आपका कैसे होना चाहिए। जब भी आप उठें, हर व्यक्ति एक अपने, लेकिन कोशिश ये करें कि आप जीवन में डिसिप्लिन रखें कि आप 7 बजे उठ रहे हो तो हमेशा 7 बजे ही उठने, या 6 बजे उठ रहे हो तो हमेशा 6 बजे उठें। वो डिसिप्लिन, उठने के 2 घंटे के भीतर आप नाश्ता कर लें। कितना करें, पेट भर के कर लें, कोई क्वांटिटी तो होती नहीं है। आराम से खाएं, जिस दिन 2 पराठे की भूख है 2 खाएं, जिस दिन 4 इडली खानी है 4 इडली खा लें। कोई इसमें नापना तोलना संकोच वाली बात बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। लंच मैंने आपको बता ही दिया, जो भी आपका टाइम है वहाँ पे लंच कर लें। जो भी आपका डिनर का एक कन्वीनियंट, लेकिन हर दिन उसको डिसिप्लिन बना के रखें कि जैसे मान लीजिए आपके ऑफिस का टाइम 1 o'clock लंच का टाइम है, तो हर दिन 1 o'clock खा लें। 10-15 मिनट इधर उधर इज ओके, कि भाई कोई मीटिंग के बीच में है तो 1:15 बज गया, दैट इज ओके। तो आप लंच, मैंने आपको बता ही दिया, क्वांटिटी का हमारे यहाँ कोई प्रोविजन होता ही नहीं, मतलब हमारे यहाँ मतलब जीवन में होना नहीं चाहिए कोई रेलेवेंस। पेट भर के खा लो, लेकिन चारों आइटम होने ज़रूरी हैं। और मैंने आपसे ये भी कहा कि दाल, चावल, रोटी, सब्जी का मतलब ये है कि एक दिन आप मूंग खा लो, एक दिन आप अरहर खा लो, एक दिन पालक सब्जी खा लो, तो बदल बदल के खा लो। इनकंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट आपको होना है ना। और ये आप जीवन भर लेके चल सकते हो। अब जब हमारी गाइडेंस में कोई व्यक्ति इस प्रोग्राम में आता है तो हम 14-14 दिन का रूटीन रखते हैं। पहले 14 डेज हम आपके सिस्टम को, आपके सिस्टम इन द सेंस कि आपकी जो रूटीन है उसको सेट करते हैं। कुछ लोग टाइम से उठ नहीं पाते हैं, कभी एक दिन ये खाना खाया, तो जब अंडर कांस्टेंट गाइडेंस जो रहते हैं, जिसको आप मॉडर्न ज़माने की भाषा में, आई डोंट नो उसको क्या कहें, बट अकाउंटेबिलिटी जिसको कहती, जब आप अकाउंटेबिलिटी होती हो तो आपको कहीं नहीं, हम होते तो हम उसको बताते हैं कि भाई आज आपने ठीक नहीं किया,
सो दिस व्हाट वी आर ओनली ट्राइंग टू एश्योर कि आज आपने एक दिन 7 बजे खाना खाया, एक दिन 8 बजे खाना खाया, ये ठीक नहीं है बॉस, कर लो। अगर आपको एक रीज़न है कि नहीं आज ऐसा हो गया था कि मान लो पड़ोसी को चोट लग गई तो मैं उसको लेके गई, तो इस वजह से नहीं कर, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसी चीज़ें एबरेशंस तो ऑलवेज हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपको लेके, तो 14 दिन पहले ये होता है कि आपके रूटीन को सेट करते हैं। एक कंसेप्ट है जिसको आपने सभी ने सुना होता है, 7, 21 और 90, कि 7 दिन में आप नई चीज़ों को सीखते हैं और आपके जीवन में लाने की कोशिश करते हैं। 21 डेज़ में वो हैबिट बन जाती है, 90 डेज़ में वो आपका लाइफस्टाइल बन जाती है। तो एग्जैक्टली हम उस पर काम कर रहे हैं। पानी के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं। पानी मतलब कॉपर का पानी, चांदी का पानी भी नहीं लेना है। सादा, साधारण, नॉर्मल, रेगुलर पानी ही पीना है। पानी के साथ खिलवाड़ किया, जीवन के साथ खिलवाड़ होता है। जूस मैंने आपको बता दिया, किसी भी चीज़ का लेना नहीं है। ओके, काजू, बादाम, अखरोट, कोई भी सीड बिल्कुल भी लेना नहीं है। ठीक है, तो ये ना करने वाली चीज़ें भी कंफर्म हो गई, और करने वाली मैंने आपको बता दिया, पेट भर के ब्रेकफास्ट, पेट भर के लंच, पेट भर के डिनर, फ्रूट के टाइम में पेट भर के फ्रूट, स्नैक के टाइम में स्नैक, पेट भर के स्नैक। कोई बाजरा, जवारी, नाचनी, रागी, किसी भी तरीके का मिलेट, कोई ब्राउन राइस, ब्लैक राइस, किनोवा, ग्रीन राइस, कुछ भी नहीं लेना है। तो गेहूं और चावल पे ही आपका जीवन आधारित होना चाहिए। और बस दैट्स ऑल, इतना ही है जीवन, इतना ही है। देखिए क्या होता है, सुबह उठते ही बहुत सारे जो कंसल्टेंट बैठे हुए हैं, आप उनको डाइटिशियन के नाम से कहिए, न्यूट्रिशनिस्ट के नाम से कहिए, बट जो एक फॉर्मल सेट ऑफ एजुकेशन के थ्रू आ रहे हैं, वो तो कह रहे हैं 5 बादाम। बहुत सारे लोगों से बात होती है, सुबह उठते से आँख खुलने से हम 5 बादाम खाते हैं। 5 बादाम, 1 अखरोट, 5 किशमिश, रात को 12 घंटे भिगो के छील छील के सुबह खाते। हम कहते हैं बॉस इनको छोड़ो ना, आप अगर खाना ही है यहाँ पे तो आप एक्चुअल एप्पल खा लो, फ्रूट खा लो ना, ये क्यों इतने दंड फंद करने। और ये कहते हैं कि छिलके के साथ खाना है, बिना छिलके के साथ। आप तरबूज छिलके के साथ खाते हो? नहीं, तरबूज नहीं, एप्पल। देखिए हर फ्रूट का अपना मिजाज है ना, एप्पल और तरबूज में अंतर। सिर्फ एक ही फ्रूट ऐसा है, 2 फ्रूट ऐसे हैं जो छिलके के साथ खाए जाते हैं जनरली। अगर आप लंच 1 बजे कर रहे हैं तो हर दिन आपको 1 बजे करने की कोशिश, 10-15 मिनट इधर उधर इज ओके, बट ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन आप 12 बजे कर रहे हो, एक दिन 2 बजे कर रहे हो। दूसरा, ये तो हो गया कंसिस्टेंसी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। ब्रेकफास्ट आप कर रहे हो, नॉर्मली जो भी लोग होते हैं वो नॉर्मली कंसिस्टेंट होते हैं, लेकिन वो कभी बैक स्टेज चली जाती है, वो कंसिस्टेंसी बैक स्टेज चली जाती है। कभी खाया नहीं खाया, बच्चों को टिफ़िन बनाने दिया तो आराम करने के लिए लेट गई, तो फिर 12 बजे किया, इस टाइप। तो इसलिए हमारा ये एडवाइस है, कंसिस्टेंटली करें, नाश्ता करें, कंसिस्टेंट, जो भी आपका टाइम है कंसिस्टेंटली कर लीजिए। देन आता है इनकंसिस्टेंसी, मतलब एक दिन आपने अरहर की दाल खाई तो शाम को मूंग की खा लीजिए, अगले दिन आप राजमा खा लीजिए, फिर छोले, तो बदल बदल के खाते रहिए। एक दिन केले खा रहे हैं तो अगले दिन मैंगो खा लीजिए। इसलिए तो एक तो आपको हर चीज़ में, ये भले ही जो सो कॉल्ड साइंटिस्ट हैं ये कहते हैं मूंग में भी प्रोटीन और अरहर में भी प्रोटीन और राजमा में भी प्रोटीन, तो फिर भगवान ने बनाई क्यों ये इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी दालें क्यों बनाई? कुछ तो अलग होता होगा। तो इसलिए हम कहते हैं आप एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं, बट एक दिन मूंग खा लो, एक दिन उड़द खा लो, बदल बदल के खा लो, आपको सारे न्यूट्रिएंट अपने आप ही मिलते रहेंगे। ईश्वर ने 2 ही चीज़ें बहुत अच्छी बनाई हैं, एक भूख और एक टेस्ट। 2 ही चीज़ बहुत ही अच्छी बनाई है कि आपको पता चल जाता है भूख का मतलब क्या है, एनर्जी की कमी हो गई है। जैसे गाड़ी पे डैशबोर्ड में बत्ती आती है कि भैया पेट्रोल डलवा लो, उसी तरीके से भूख लगने से मतलब आपके अंदर एनर्जी की कमी हो गई है। खाना खा लो, कितना खा लो, पेट भर के खा लो, अदरवाइज पेट भरने की वो कहाँ। कुछ लोग कहते हैं आपको भूख से 80% खाना चाहिए। कैसे करेंगे? मुझे मेरी 100% भूख कितनी है कैसे पता चले? एक ने कहा मुझे, मैं देखता हूँ रोज़ की मेरे को 5 रोटी की भूख है 2-3 दिन, और उसके बाद में मैं 3 रोटी कर देता हूँ। तो 3 रोटी करते क्यों हो? नहीं, किसी ने कहा है कि 80% भूख होनी चाहिए। भाई मुझे तो हर दिन 5 रोटी की भूख नहीं लगती है, मैं एक दिन 5 खाता हूँ, एक दिन 4 खाता हूँ, एक दिन 3 खाता हूँ। वो डिपेंड करता है कि मैंने मेरा उस दिन का जो एनवायरनमेंट कैसा रहा है, कितने गुस्से आए हैं, कितना लड़ाई झगड़ा हुआ है, या कितनी मोहब्बत हुई है ना। इन सारी चीज़ों से तो असर पड़ता ही पड़ता है। तो ये वाली चीज़ है, जब आपका जीवन डायनेमिक है तो इसलिए पेट भर के खा लो ना।